ओके। सो आज हम मॉड्यूलर एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि कोड डेवलप कर रहे हैं तो कोड हमारा मॉड्यूलर भी हो। ठीक है, तो मॉड्यूलरिटी को समझते हैं कि कैसे हम अपने कोड को मॉड्यूलर बना सकते हैं। मॉड्यूलर मीन्स कि जैसे आपका कोई कोड है, ठीक है, उसको ऐसा कोड बना दें कि इजी टू चेंज हो, मतलब अगर कुछ रिप्लेस करना हो तो ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े किसी चीज़ को। ठीक है, इजी टू रीडेबिलिटी हो। ठीक है, आसानी से रीड कर सके, चेंज कर सके, समझ सके। ठीक है, तो हमें जो अपना कोड बनाना चाहिए वो कोड मॉड्यूलर होना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें कुछ नए चेंजेस करने पड़ जाए तो ऐसा ना हो कि पूरा कोड ही चेंज करना पड़ जाए। कुछ सभ्य चेंज करने से काम चल जाए अपना, कुछ कंट्रोल चेंज करने से काम चल जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा कोड ही चेंज करना पड़ जा रहा है। ठीक है, तो वो जो हम कोड बनाते हैं तो उसमें मॉड्यूलिटी का ध्यान रखना होता है कि अगर इन एनी केस इन फ्यूचर में चेंज करना पड़ जाए तो जस्ट मुझे ये चेंज करना। ठीक है, सो नो करते हैं मॉड्यूलिटी समझते हैं। मॉड्यूलिटी डिफाइंस द डिग्री the degree to which a program is composed of discrete modules so that are changed to one module has minimal impact on other modules। ठीक है, जैसे मॉड्यूल्स की मैं बात करूँ, मॉड्यूल लैंग्वेज में मॉड्यूल्स को सबवियाइज कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे नीचे आपको दिख रहा होगा फिगर 7_1। ठीक है, ये इस वी आई में देखिए क्या लग रहा है। इसमें ये है कि बाहर का जो इतना पोर्शन है, ठीक है, और ये अंदर का जो पोर्शन है जो वैल्यू के अंदर, ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, हम चाहें तो इसको एक कॉमन मॉड्यूल बना सकते हैं। ठीक है, सबवे बना सकते हैं। ठीक है, सेम ही चीज़ है। अब एक तो ये रीड करने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। दूसरा, अगर यूज़र को चेंज करना होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें तो सेम है, आइडेंटिकल है, इफ़ वो यहाँ कुछ चेंज करता है तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये कोड मॉड्यूलर नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, इसकी एक सबवे बना देंगे और इसकी भी, और ये दोनों यहाँ पे कॉल हो रही होंगी। और जब ये कॉल हो रही हैं, अगर इन एनी केस कुछ चेंजेस करना पड़ जाता है सो जो यहाँ चेंजेस होंगे वो यहाँ भी हो जाएंगे। ठीक है, इससे हमारे कोड में मॉड्यूलरिटी आती है। जैसे यहाँ देखो, इसने क्या किया, इतने पोर्शन को कन्वर्ट कर दिया सबवीआई में। ठीक है, सो इससे क्या हुआ, इससे देखो कितना इजी लग रहा है देखने में, रीड करने में आसान लग रहा है। यहाँ से टेम्परेचर मोड सिलेक्शन किया, अंदर भी मोड सिलेक्शन किया, फिर एड ऑन किया, शिफ्ट रजिस्टर में वैल्यूज एंटर कर दी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे, ठीक है, कि सबवे ब्लॉक डायग्राम में कुछ एडिशन करना है, फिर डिवीजन करना है, ठीक, ये बार बार करना है। ठीक है, ये चीज़ इसकी सबवे बना देते हैं। टू 2 पॉइंट एवरेज, 2 नंबर का एवरेज जो करना है। ठीक है, ये कोड सही लग रहा है इसके मुकाबले। इफ़ कुछ चेंजेस करना पड़ेगा तो वी खोलो, चेंज करो, जहाँ जहाँ उस सब वी कॉल हो रही होगी वहाँ उसके चेंजेस हो जाएंगे। जैसे हमने टाइप डेट पर खड़ा था, हमने जो कंट्रोल में चेंज करते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ उसके इंस्टेंस या कॉल कर रहे हैं वहाँ पे उसके चेंजेस होते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये बेनिफिट रहता है। और कैसे मॉड्यूलरिटी को अचीव कर सकते हैं, सो कनेक्टर पेन और आइकन बिल्ड करके हम मॉड्यूलरिटी दिखा सकते हैं। देखो, after you build a VI front panel, build the icon in the connector pane. So you can use the VI as a sub VI. ठीक है, the connect icon and connector pane corresponding to the function prototype. ठीक है, जो कनेक्टर होता है हमारा, ठीक है, कनेक्टर और आइकन होता है, आइकन से भी देख के समझ में आता है कि ये VI क्या कर रही है। ठीक है, कनेक्टर पेन पे हम इंडिकेट करते हैं कि इनपुट कहाँ पे है, आउटपुट कहाँ पे, कहाँ इनपुट कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, ये चीज़, ये कनेक्टर पेन है आपका, कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कैसे ही आइकन बनाते हैं, कैसे इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। और जो कनेक्टर पेन का लेफ्ट साइड पार्ट है, उसको हम इनपुट्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो राइट साइड वाला पार्ट है उसके उसको आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, इससे समझ में आता है कि अच्छा कुछ चीज़ एंटर करी, क्योंकि लैब में क्या सारी चीज़ें जो भी फ्लो है लैब का कोडिंग का वो लेफ्ट टू राइट चलता है। सो ऑब्वियस है कि जो भी इनपुट हो रहा है
वो लेफ्ट से इनपुट हो रहा है, तो मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं कि लेफ्ट से एंट्री किया और राइट साइड से आउटपुट बाहर आ गया। ठीक है। और जैसे कुछ पार्ट है ना, रन टाइम पे जब कोई पहले से कुछ एग्जिस्टिंग कोड लिखा हुआ है, तो उसी इंस्टेंस पर अगर उसको सब वे में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकता है। ठीक है, ये मॉडलिटी कैसे अचीव कर सकता है, ये देखने वाली चीज़ है। सो एक बार नेटवर्क की स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई एक वीआई है ना, तो इसके कनेक्टर पर डबल क्लिक करके ये कर देंगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अभी मुझे क्या करना है, खुद से एक डिज़ाइन करना है, डिलीट कर देंगे, मैंने सेलेक्ट किया इधर डिलीट कर दिया, देन बॉर्डर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, वाइट बॉर्डर रहेगा तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, वो बॉक्स टाइप दिखता रहेगा तो बॉर्डरिंग कर दें। और इसमें नेमिंग कर सकते हैं, जैसे टेम्प मेजरमेंट की कुछ भी आई है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टेम्प मेजरमेंट, मेजरमेंट पीछे भी आई, इनके कलर चेंज कर सकते हैं। ये तो रही डेकोरेटिव की पार्ट की, इजी हो देखने में, समझ में आ गया कि ये क्या कर रहे हो। आइकन की बात है। ठीक है, बात आती है इसकी कनेक्टर की। ठीक है, इस कनेक्टर पे इस ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट इनपुट के लिए यूज़ करना, राइट साइड वाला आउटपुट के लिए। और इसको इसके भी अलग अलग पैटर्न है कि आपके इनपुट कितने और आउटपुट कितने। हो सकता है कुछ सब यूँ जिसमें आपके आउटपुट ना हो, सिर्फ इनपुट इनपुट हो सकता है कि आउटपुट आउटपुट हो, इनपुट ही ना हो कुछ। ठीक है, उन सब के अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पे कनेक्टर चूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल पॉइंट्स वाले भी कनेक्टर हैं यहाँ पे। ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स बना लेते हैं, कंट्रोल, एक सेकेंड। सो अभी ये कंट्रोल हमने यहाँ बना लिए हैं। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, इनपुट डिफाइन कर देते हैं और एक इंडिकेटर दे देते हैं। ऐसे कि 2 नंबर को ऐड कर लिया, उसका नीचे छोड़ देते हैं। ठीक है, और पैटर्न क्या है वो बता दिया। ठीक है, अब इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे हमने अ, ये देखा था ना, इसमें कंट्रोल एच करते हैं तो यहाँ पर एक वो है, डिलिमिटर है। ठीक है, ये शो नहीं करता, ये दिखा रहा है ना। कुछ इसमें जो रहते हैं मैंडेटरी रहते हैं कनेक्शन, वो देना ही देना है इनपुट। कुछ तुम्हें मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है, तो वो हम दे सकते हैं यहाँ पे कि रिक्वायर्ड है, रिकमेंडेड है, ऑप्शनल है, क्या है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से भी दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखा हमने न्यूमेरिक मैंने बनाया था, तो न्यूमेरिक थोड़ा डार्क दिख रहा है, लेकिन न्यूमेरिक भी थोड़ा वो दिख रहा है हल्का। सो इसका मतलब क्या, ये ऑप्शनल है, अगर इसको कनेक्ट ना भी करेंगे तो कोई इशू। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलिटी का भी ये हिस्सा है एक तरीके से, जब कनेक्टर पे इनसे पता चलता है कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बोला हुआ है सेटिंग रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड एंड ऑप्शन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, सो इसके लिए ये। ठीक है, और क्रिएटिंग अ सब वी आई फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वी आई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अब ये था। ठीक है, मुझे एक सब वी आई बनाना है, जस्ट सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाना है, देन यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट सब वी आई, क्रिएट सब वी आई पे क्लिक करा, इतना पोर्शन सब वी आई बन गया। ठीक है, अब इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे।
ये देखो अपने हिसाब से इसने इनपुट जो था वो अपने हिसाब से इसने बना लिया कि इनपुट ये है आउटपुट ये है, उसने अपने अकॉर्डिंग बना दिया। जस्ट हमको यहाँ पे क्या करना, आइकन बनाना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और कैसे मॉड्यूलिटी को अचीव कर सकते हैं, मोस्टली सब वे इसको यूज करके हम मॉड्यूलिटी अचीव कर देते हैं। हाँ सर, वो कल मैंने भी इसको प्रैक्टिस किया था ना, पढ़ा था ना, तो सब यही बना रहा था वीआई से, हाँ अलग से नहीं, बस इसी से फ्रंट पैनल पे है ना, इसी हाँ का सब ये बना करके इसी पे एग्जीक्यूट करने के लिए, सेव करने की उसको जरूरत नहीं पड़ रही थी, बस यहीं पे मैं किसी भी पर्सन को सिलेक्ट करके हाँ, जैसे अभी मैंने एक पोर्शन था ना यहाँ पे, सेलेक्ट करके उसको सब ये। इसी की बात कर रहे हो ना जो भी मैंने किया यहाँ पे, जैसे ये है, ये पर्टिकुलर पोर्शन की हाँ सब वे मैंने यही बनानी कल करा था। है, ये क्या था ना, देन क्रिएट सब वे करना है, then ये बन जाएगी। बट ऐसा नहीं होगा, ये आपको सेव करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी सब वे बनती है ये आपको सेव। वो करा था ना कि स्टार्टिंग क्लास में ना पहले एक वीआई बना करके एज सब वीआई यूज करते थे ना, सिलेक्ट वीआई करके, तो उसमें क्या होता था, पहले एक फ्रंट पैनल अलग से बनानी होती थी, फिर मैंने इसका बात कर रखी है कि फ्रंट पैनल पे एक पोर्शन को सिलेक्ट करके उसको सब वीआई बना सकते हैं, तो मैंने कल इसका प्रैक्टिस करा था। ठीक है, सो अभी इस चैप्टर का मेन मोटिव यही था कि मॉड्यूलरिटी क्या है और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने मॉड्यूलरिटी समझ लिए कि भाई इजी टू रीड हो, इजी टू चेंज हो, मतलब चेंज करना आसान। चेंज कब कर सकते हैं जब हमें समझ में आएगा, मतलब रीडेबिलिटी हो पहले तो कोड की। सो उसके लिए जो अगर कोई आइडेंटिकल चीज़ है तो हम सब बना लेंगे। ठीक है, कि मल्टीपल किसी भी आई के अंदर मल्टीपल सेम चीज़ यूज़ हो रही है उसको सब भी बना सकते हैं। ठीक है, उससे रीडेबिलिटी बढ़ेगी, चेंजेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि एक जगह चेंज करेंगे, जहाँ जहाँ वो कॉल हो रही होगी वहाँ वहाँ भी उसके चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, कनेक्टर पेन, बिल्डिंग आइकन, ये भी मॉड्यूलिटी का पार्ट है। ठीक है, मोस्टली सबवेयर्स बनाना मॉड्यूलिटी अचीव करने जैसा है। ठीक है, सो मॉड्यूलिटी में अभी के लिए तो इतना ही है। ठीक है, और इसके बाद मॉड्यूलरिटी में ये कुछ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7_1, ये एक बार आप कर लीजिएगा। ठीक है, देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ओके।